सुमैया जी, आप जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची हैं। सुमैया जी, आज जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची, क्या कुछ कहेंगी? जैसे जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है सुबह 7 बजे से विश्वविद्यालय में। देखिए, ये बड़ी शर्मनाक बात है। अभी कुछ ही दिन पहले इसी यूनिवर्सिटी में, इसी जगह जहां आप हैं, वहां पर यहाँ के बच्चे और बल्कि और जगहों से भी लोग आकर के इसके वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे और उसमें कामयाबी मिली, किसी हद तक कामयाबी भी मिली। लेकिन उसके बाद इस तरीके से जेल ये यूनिवर्सिटी में आकर के और इस तरह से ईडी की रेड डालना, और आप देख सकते होंगे माहौल पूरा पुलिस से घेरा हुआ है। ये एक शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है, यहाँ से बच्चों का भविष्य तय होता है और यहाँ पे आकर इस तरीके का पस मंजर तैयार करना, इसका मतलब पूरी तरीके से आप भयभीत करना चाहते हैं। आपने जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर पर जिस तरीके से बच्चों के ऊपर इन्होंने उत्पीड़न किया, लेकिन हार उनकी हुई, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का माहौल पैदा करना और मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर दबाव बनाना, उनके परिवार को परेशान करना और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र और उनके अभिभावकों के साथ जिस तरीके का दबाव का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है ये बेहद शर्मनाक है। और लेकिन ये लड़ाई रुकेगी नहीं, इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से हम सब मिलकर के लड़ेंगे। ईडी की कार्रवाई को किस नजर से देख रही है आप? देखिए, ये 5 ठिकानों पर बताया जा रहा है, आजम खान के और भी करीबी है, उनके यहाँ पर भी जो है छापेमारी चल रही है। देखिए, मैं सबसे पहली चीज तो कुछ उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी के पास कुछ हथकंडे हैं इनके पास, जिनका ये पूरी तरीके से इस्तेमाल करती है। इलेक्शन कमीशन, ईडी, बुलडोजर, ये वो चीजें हैं जिनसे ये पब्लिक को डराने का काम कर रहे हैं और खासकर उन लोगों को जो इनकी चीजों के ऊपर सवाल उठाएं, इनके इस तरीके के जुल्मों के आगे टकराव पैदा करें। ये उनके खिलाफ ईडी, बुलडोजर और ये सब दिखा करके जो दबाव पैदा कर रहे हैं, इस दबाव को पूरी तरीके से लोकतंत्र से तो नहीं जोड़ा जा सकता है। तो अगर जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो तो उनके ऊपर जनता बैठी हुई है देखने के लिए, और वो किस तरीके से इनके साथ रवैया करेगी 2027 में, ये देखने वाली बात है। ये लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे इस वक्त? देखिए, हम पूरी तरीके से संवैधानिक तरीके से कानूनी प्रक्रिया और उसके तहत जाते हुए लड़ाई लड़ी जा रही है। अभी हाल में भी हम लोग इसको उसी तरीके से लड़ाए थे और ये ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, इनको अपना काम कर लेने दीजिए, इनको मिलेगा कुछ नहीं इंशाल्लाह। लेकिन इनको पहले भी ये कर चुके हैं, घर में 2 दिन पड़े रहे मोहम्मद आजम खान साहब के और इनको कुछ नहीं मिला था, और आज भी ये इस तरीके से जो यहाँ पर आकर के कर रहे हैं, इसी दबाव पैदा कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कागजात खंगाले जा रहे हैं, बताया जा रहा है। देखिए, ये हुकूमत है, सरकार है, ये कुछ को कुछ भी निकाल देगी। तो इनको हो सकता है कि अंदर कोई बड़ी साजिश करने के लिए गए हों, कोई भी साजिशन ये कुछ भी निकाल सकते हैं, इसके लिए भी हम सब लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना, 100% साजिश है। क्या साजिश? इससे पहले भी तो आप लोग यहीं के लोकल अगर होंगे तो आपको पता होगा, इससे पहले मोहम्मद आजम खान साहब का घर खंगाल डाला इन्होंने, उनके सारे कागजात खंगाल डाले। ईडी सीबीआई की रेड यहाँ पहले भी आ चुकी है, यूनिवर्सिटी में पूरी तरीके से इन्होंने कब्जा किया, जा करके सब खंगाला, कुछ नहीं मिला। अब किस बात की तय कर रहे हैं, जबकि मोहम्मद आजम खान साहब पिछले कई सालों से जेल में ही रह रहे हैं। कुछ दिन के लिए बीच में आए थे, 1 महीने के लिए, फिर वो वापस उनको भेज दिया गया। तो अब किस बात का खतरा है? इतने दिनों में ऐसा क्या हो गया होगा? इसलिए ये पुलिस का बल दिखा करके यहाँ के बच्चों का मनोबल गिराने की कोशिश। अच्छा, बड़ी फोर्स तैनात की गई है, बीएससी के जवान भी तैनात है विश्वविद्यालय के गेट पर। जी, और मुझको ऐसा कुछ लग रहा है कि हो सकता है कि इनको ये जो नाकामी मिली थी, अभी जो ये 38 फैकल्टीज गिराने की बिल्डिंग्स की बात कर रहे थे, उसकी नाकामी के पीछे जो ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो इसके पीछे भी अगला स्टेप यूनिवर्सिटी के वजूद पर फिर हमें लगता है हथौड़ा चलाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए सबको सतर्क रहना होगा। सुमैया, हथौड़ा चलता है विश्वविद्यालय पर, बुलडोजर चलता है, क्या करेगी समाजवादी? आप लोग क्या करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी हो और कोई भी जो यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे और अभिभावक हो, सब मिल करके इसके वजूद की लड़ाई को लड़ रहे थे, लड़ते रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी को ऊपर आज ना आने पाए। लेकिन मैं फिर कहूंगी आप लोगों के जरिए कि यूनिवर्सिटी जो कायम नहीं कर सकता है, उसको यूनिवर्सिटी गिराने का कोई हक नहीं।